नमस्कार किसान भाइयों, मैं लोकेश, आप देख रहे हो फार्मिंग यात्रा। आज की वीडियो में अपन आए हैं नीमच में भाई साहब जो है मुर्रा भैंसों का शानदार डेयरी फार्म चला रहे हैं और यहाँ से कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं, कितना दूध यहाँ से निकल पा रहा है और भैंसों की वो खुराक भी क्या रखते हैं, जिससे आप देख सकते हैं इतनी तगड़ी तगड़ी भैंसें भाई साहब ने फार्म में कर रखी है। आपको जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे कि कैसे भाई साहब मेंटेन करते हैं, कितना समय उनको हो चुका है, कैसे जो है आप भैंसों का सफल डेयरी फार्म चला सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में भाई साहब आएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। वीडियो में किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं ग्वालटोली नीमच में रहता हूँ। क्या नाम आपका? रोहित ग्वाला। नीमच में रहकर आप पशुपालन कर रहे हैं, तो आपको क्या विचार आया, क्या रुचि आई पशुपालन करने में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो यार अपने घर का काम था, बचपन से कर रहे हैं, पापा सबों का पहले ही करते थे। अच्छा, मतलब घर का काम था तो वो आप कर रहे हो। हाँ। तो आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है या फिर आप पशुपालन ही कर रहे हो फिलहाल अभी? पढ़ाई मैंने 10वीं तक ही की है और उसके बाद आप खेती बाड़ी और ये पशुपालन करते हैं बस। आपका जो फार्म है आपने शुरू किया, आपने फार्म में कब से एंट्री करी, मतलब आप कब से उतरे फार्म में? यूँ मानो ना, अपने शुरू किया था 2019 से। अच्छा, हाँ तब से आप फार्म में हाँ हो। उतरे हुए बस। शुरुआत में अपने पहले घर की गाय थी 3-4 और भैंसें थी, जो भैंसें मतलब देसी भैंसें थी, सब घर की थी। अच्छा। ने फिर अपने शुरू में बस ये एक भैंस ली थी। अच्छा, एक भैंस ली थी, फिर एक के बाद फिर ये बढ़ाते गए, भैंस देते रहे, भैंस लेते गए, बढ़ाते गए उसके बाद, है फिर ना? ये फार्म बनाए, फिर ये फार्म बनाया बड़ा वाला। अच्छा, 1 से 2 फार्म में बढ़ाए। हाँ, शुरुआत आपने कितनी भैंसों से करी थी? शुरुआत अपने 2 भैंसों से करी थी बस। 2 भैंसों से। 2 भैंसों से। और कौन सी नस्ल पे आपने काम किया था शुरुआत में? शुरुआत में जाफरा जाफरा पे, है ना? जाफरा पे। तो जाफरा में काम किया आपने, तो आपने सिर्फ जाफरा भैंस को ही क्यों चुना? और भी तो जैसे मुर्रा भैंस है, काफी अन्य नस्लों की भैंस भी आती है। नहीं, किसी से मैंने राय ली थी, वो पहले उन्होंने मुर्रा की बोली, पर मुर्रा यार 2-3 पहले ली थी। तो मुर्रा ने मतलब कभी हीट पे आती, कभी आती नहीं, पर हीट पे आती गावन कराते, फिर वो भैंस मतलब ठहरती नहीं थी गावन। अच्छा, भैंस में समस्या आती है मुर्रा हाँ, में बहुत ना? समस्या आती थी पहले। तो फिर ये राय ली अपन ने किसी के, तो उन्होंने ये वाली भैंस दिखाई, तो ये वाली भैंस लिखाया अपन। अच्छा, फिर आपने जाफराबादी पे काम हाँ। किया। और भैंस खरीदी कहाँ से थी आपने उस समय? ये अपने बोलिया मास, नीमच में ही है? नीमच में बोलिया मास। अच्छा, क्या कीमत में लेके आए थे आप जाफराबादी भैंस? उस टाइम अपन ने ये भैंस ली थी ना 95,000 की। और जैसे ये वाली भैंस, इसकी बात करते हैं अपन, है ना? हाँ। तो ये प्योर प्योर है जाफराबादी थोड़ी? प्योर जाफराबादी नहीं है, ये हाफ जाफराबादी है, अच्छा, क्रॉस में है ना? क्रॉस में बस। अच्छा, और अभी जो है आपने इसको खरीदी थी, हाँ। आपके फार्म पर कितना समय हो चुका है इस भैंस को? इस भैंस को हो गए होंगे 3-4 साल हो गए होंगे। 3-4 साल आपके फार्म पर हो गए, है ना? हाँ। और क्या दूध था जब आपने इसको खरीदी थी तब? उस टाइम तो उसका दूध यार 12 से 11 लीटर था उस समय। हाँ। क्रॉस में होने के बावजूद 11 से 12 लीटर दूध दे रही तो थी। पहले ये क्या थोड़ी जवान थी, अब थोड़े क्या ये 2.5 साल तो उस पाड़ी ने दूध पिया। इसकी पाड़ी आपके आपने इधर बना रखी है ना? हाँ, ये पाड़ी है इसलिए। फिर ये गावन हुई नहीं, फिर 1 साल उसका गावन हुआ, फिर ये खाली निकल रही बार-बार, तो इसका फिर हमने चेकअप कराया सीधा, फिर ये गावन हुई, इसका ये बच्चा बेटा वो कोने में। अच्छा, कोने वाला बच्चा है ना? हाँ। तो ये भैंस टिक नहीं रही थी आपके फार्म हाँ, पे? टिक नहीं रही थी मतलब ये। तो उसका क्या, जैसे मतलब काफी किसान भाई इस चीज से परेशान है कि उनके पशु टिकते नहीं है, तो नहीं, अपने दोस्त है वो भैया है फैजान डॉक्टर, उन्होंने इसको क्रॉस कराई, फिर उन्होंने इनके अंदर वो सफाई वगैरह करी पेट में। अच्छा। फिर उस से भैंस का गावन टिक गई। अच्छा, बच्चादानी की सफाई करवाई? हाँ, बच्चा देने की सफाई करने है। अच्छा, फिर टिक गए, है ना? हाँ। तो अभी फिलहाल ये दूध दे रही है या अभी नहीं, कैसे क्या है इसका? अभी दूध दे रही है, दूध दे रही है। अभी इसको ब्याह हुआ है 1 महीना हुआ है। 1 महीना इसको ब्याह को हो चुका है। हाँ। कितना दूध है अभी इसके नीचे? अभी इसके नीचे 10 लीटर या 9 लीटर। 10 लीटर या 9 लीटर। लीटर। भाई साहब देख सकते हो, जाफराबादी क्रॉस ब्रीड है, उसके बावजूद भाई साहब के फार्म पर जो है 9 से 10 लीटर दूध ये दे रही है एक टाइम का, है ना? हाँ। तो मुझे बताओ कि आप इस जाफराबादी भैंस को खुराक में क्या क्या देते हो? खुराक में इसको पशु आहार, अच्छा, पशु आहार के अलावा और? कपासिया हाँ और खल हाँ हाँ, और वो जौ का दलिया जौ का दलिया और चने की चूरी। चने की चूरी आप देते हो? हाँ। मतलब 5 से 6 आइटम आप इसको मिक्स करके देते हाँ, हो? मिक्स करके। नहीं, अलग अलग देते हैं। अलग अलग सब हाँ, एक साथ नहीं मिक्स करते सुबह हो? सुबह खल, हाँ फिर कपासिया, हाँ, फिर जौ का दलिया। सब मिक्स नहीं करते हो? मिक्स नहीं करते, सब अलग अलग देते हो, है ना? अलग अलग। तो तकरीबन जैसे 10 लीटर दूध दे रही है, हाँ। तो इसको आप जो आपने फीड बताई कपासिया खल वगैरह सब चीजें, कितना किलो की मात्रा में देते हो आप इसको? इसको कपास में तो 2 किलो, हाँ खल 5 किलो हाँ, और जौ का दलिया 3 किलो। 3 किलो आप टोटल, मतलब सब मिला के कितना किलो हो रहा है? 10 किलो के आसपास 10 फीड हो किलो के रही है। आसपास। तो 10 लीटर दूध एक टाइम में दे रही थी, आप 10 किलो आप इसको फीड भी दे रहे हो। हाँ। तो मतलब जैसे इस भैंस के हिसाब से 10 किलो लीटर दूध दे रही है और 10 किलो आप इसको फीड करा रहे हो, हाँ, तो इससे आप कमाई भी कर पा रहे हो या फिर सारा कमाई हो रही है पैसा ना, कमाई हो मतलब रही जो है। है उसमें चला जाता है खल में? मतलब कि आधा पैसा अपना खल में जा रहा है और आधा तो ये अपने घर चला देती है। अच्छा, आधा पैसा इसका खल में जा रहा है और आधा घर चल आधा रहा अपना है। घर चल रहा है। अच्छा, जैसे 10 किलो आपने बताया 10 लीटर दूध दे रही है, तो इसका दूध क्या रेट बेच रहे हो आप अभी? तो ये मान लो 60-65। जाफराबादी का, है ना? हाँ। 10 लीटर दे रही है तो 600 रुपए का आप इसका एक टाइम का 1200 रुपए रोजाना का इसका हो रहा है और 600 रुपए का ये खा लेती है ना? हाँ। ठीक है। और इसके अलावा जाफराबादी के अलावा आपके फार्म पर अभी कौन कौन सी नस्ल की भैंसें आपने रखी हुई है? अपने ये मुर्रा है। अच्छा, मुर्रा भी है? सारी मुर्रा ही है। ये सारी मुर्रा भी है। हाँ। और बीच में आपने एक गिर गाय को खड़ा कर रखा है? गिर गाय खड़ी हुई है वो। तो वो किस आधार पे आपने खड़ा कर रखा है उसको?
यार वो गाय का थोड़ी सीधी है, वो भैंसों का देती ज्यादा है। तो आप गिर भी आपने रखी हुई है फार्म हाँ। पे। बाकी आपका गायों में इतना रुचि नहीं है ना? रुचि तो है पर अपना गाय मतलब ज्यादा रखते नहीं है, सही से मतलब 3-4 रखते हैं रोटी देने के वास्ते। बाकी मुख्य रूप से आप भैंसों का फार्म कर रहे हो। हाँ। कितनी भैंसे आपके फार्म पर? 9 9 भैंसे आपके फार्म पर है। हाँ। शुरुआत आपने 2 भैंसों से करी 2 थी भैंसों से करी और आज के टाइम पे आप पर 9 भैंसे 9 भैंसे। कितने समय में आपने 9 भैंसे कर ली है? अपने ये मान लो ना 1 साल। 2 से 9 भैंसे आपने कर ली। हाँ। जैसे मेरे को बताओ, आपके सामने मुर्रा भैंस खड़ी है, हाँ। कोई किसान भाई मुर्रा भैंस खरीदे तो उसको वो कैसे परखेगा कि भाई ये मुर्रा भैंस ही है? कोई मान लो उसको दूसरी भैंस ना दे दे तो वो ज्यादातर इनकी सींगों से। हाँ, कैसे बताएंगे? मतलब कि देखो ये इधर आओ, इस भैंस का सींग देखो बिल्कुल गोल शेप में है। अच्छा, गोल शेप में एक तो हाँ, वो ये चीज इसको होगी। मुर्रा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। और इसका अडर देखो, ऑर्डर देखिए अपन फिलहाल अभी जो इसका दूध निकाला हुआ आपने तो अभी दूध निकाला हुआ है इसका। ऑर्डर छोटा दिख रहा है ना इसका? हाँ, अभी दूध निकाला इसका। हाँ हाँ हाँ। ये देती है 8 किलो दूध। 8 किलो दूध मुर्रा भैंस दे रही है। हाँ। भाई साहब देख सकते हो आप, मुर्रा भैंस 8 लीटर दूध यहाँ पर दे रही है भाई साहब। ये कौन से ब्याज की भैंस है भाई साहब? ये अपने 5वें ब्यात की है। 5वीं ब्याज की 5वें है। ब्यात की भैंस है। और आपने कौन सी ब्याज में खरीदी थी इसको? अपन ने इसको खरीदे 3रा ब्यात पे। 3रे ब्याज में। हाँ। और आपके फार्म पर लाए हाँ। तब कितना दूध था इसके नीचे? तब इसके नीचे था ना यार 4 या 5 था बस। 4 या 5 था। बस। गैबिन लाए थे आप या किसी के लाए थे इसको? नहीं मतलब इसके नीचे बच्चा था तो। इसके साथ बच्चा बच्चा था? थोड़ा बड़ा था पर बड़ा बच्चा था? वो बच्चा है ना उसका इतना बड़ा बच्चा होगा। अच्छा, तो उस समय 5 लीटर दूध दे रही 5 थी लीटर वो। दूध दे रही थी उस टाइम। आपने ऐसा क्या खिलाया इसको जो आपके यहाँ पर इसका जो है 8 लीटर दूध हो गया? ये भैंस खाती ना, जाफरा भैंस खाती ना। अच्छा। वही खुराक इसको दे रहे अपन। जाफरा भैंस को जो खुराक दे रहे हो आप, हाँ। वो की वही खुराक आप जो है इस भैंस को भी हाँ हाँ। दे रहे हो। तो भाई साहब आपने काफी ज्यादा शानदार काम किया कि जो मुर्रा भैंस 4 लीटर दूध दे रही थी उसका आपने 4 से सीधा 8 पे आप 8 उसको पे कर दिया, लेकर आए। जैसे भाई साहब आपका 9 भैंसों का फार्म है। हाँ। आपके फार्म पर आप जैसे भैंस को क्रॉस करवाते हो, हाँ। तो पहला तो बताओ कि कितने महीने की भैंस जैसे बच्ची होती है, कितने महीने की उम्र में उसको क्रॉस करवाते हो? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बुल से क्रॉस करवाते हो या सीमन का प्रयोग करते हो, वो बताओ आप। देखो भाई साहब बहुत सी तो है ना 12 से 15 महीने की उम्र के बच्चे क्रॉस हो जाती है, ठीक है। हाँ, हाँ। और दूसरे अपने पास बुल है घर का। अच्छा, बुल आपने रखा हुआ है। हाँ, इस बुल से अपने सारी भैंस अपनी क्रॉस होती है। अच्छा, ये आपने तैयार किया या इसको लेकर आए उसके बारे में बताया था? इसको मैं छोटा बच्चा लाया था उस टाइम तो, जब अभी मैंने बड़ा किया इसको। अच्छा, अभी आपने इसको तैयार किया ना? हाँ, अभी ये मात्र 2.5 साल का है। और कहाँ से खरीदा था आपने? हमारे ग्वालटोरी की है, हमारे पड़ोसी उनसे लिया था। आपके पड़ोसी से नीमच में ही लिया था आपने ना? नीमच में ही। और क्या उम्र में था तब आपने लिया था और कितनी कीमत में लिया था आपने बुल को? जब इसकी तो थी ना यार, ये था जब तो ये 7 से 8 महीने का। 7 से 8 महीने का। भाई साहब देख सकते हो, प्योर जो है मुर्रा नस्ल का ये बुल है ना? हाँ। आपने इससे जो है आपके यहाँ जो भैंसे वगैरह है, जो बच्ची है, आपने क्रॉस करवाई इससे। हाँ। क्या उम्र इसकी हो गई उसके बाद आपने इसको जो है क्रॉस के लिए तैयार कर लिया? जब ये 2 साल का था, जब से 2 साल की उम्र में ये क्रॉस करने आपके लगा था फार्म पर जो भैंसे वगैरह है क्रॉस कर रहा है। हाँ। रिजल्ट किसका है? रिजल्ट तो अभी इसका मतलब बढ़िया है। अभी तक क्रॉस करवाई, अभी तक कोई भैंस पर ब्याही नहीं है। अब इसका रिजल्ट अब होगा। अच्छा, अभी आपने सिर्फ क्रॉस करवाई है, अभी भैंसे गाभिन है, वो उनकी जो है डिलीवरी होगी उसके बाद पता पड़ेगा, हाँ, है ना? उसके बाद इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये भैंसा अगर आप सेल करोगे, सेल करना चाहते हो उसको, नहीं करना चाहते हो आप? सेल तो नहीं करना चाहते इसको। एक व्यापारी आया था, उसने इसकी कीमत लगाई थी 1,25,000। 1,25,000 भाई साहब की प्योर जो है मुर्रा के इस पाड्डे की कीमत लगाई थी। हाँ। तो आपने बेचा क्यों नहीं इसको? इसकी ब्रीड भी मेरे को बढ़िया लगी, इसके सींग भी बढ़िया लगे। प्योर मुर्रा पाड़ा बिल्कुल ये। अच्छा, प्योर जो है मुर्रा पाड़ा है, आप देख सकते हो। स्वभाव कैसा है इससे? 5 तक बताओ, स्वभाव कैसा? शांत स्वभाव का है? बिल्कुल शांत स्वभाव का पाड़ा अपना, बिल्कुल जोरदार पाड़ा है। एकदम शांत। भाई साहब देख सकते हो, भाई साहब इसके पास खड़े, उसके बावजूद है पाड़ा कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत स्वभाव का पाड़ा है। इसकी खुराक में क्या रखते हो आप? इसके खुराक में इसको सुबह सुबह खल। कितना देते हो? खल इसको मानो 2 किलो। 2 किलो खल सुबह देते हो? सूखी खल। अच्छा, उसके बाद? फिर उसके बाद ये भूसे में थोड़ी खल मिला देते हैं, फिर दलिया का आटा दलिया मिला देते हैं। हाँ, हाँ। और फिर वही वो पशु आहार देते हो आप, है ना? पशुआहार। तो ये सारा इसकी फीड में रोजाना चलता है। हाँ। अभी जैसे मंथली या रोज की कितनी भैंसे क्रॉस कर सकता है? क्या क्षमता है इस बुल की? इसकी रोज की 1 दिन की ये भैंस 2 भैंस को क्रॉस कर देवे। 1 दिन की 2 भैंसे क्रॉस 2 कर भैंस सकता क्रॉस है? कर देवे ये। अच्छा, मतलब कितनी अनुमानित कितनी भैंसे इस जो है पाड्डे से क्रॉस करवानी चाहिए, उतना सही रहता है? मतलब अगर आप सही काम कर रहे हो, मतलब मिनिमम कितनी भैंसे आपको करवानी चाहिए? ज्यादा भी मतलब सही नहीं रहता है, ज्यादा भी आप क्रॉस करवाओगे वो भी सही नहीं है। हाँ। मिनिमम कितनी करवा सकते हो आप? मिनिमम तो अब यार ये अभी तो बच्चा है, इसका जब बड़ा होगा तो वो तो मतलब इसको अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो ताकत का। हाँ। मतलब पड़ा सबसे ज्यादा दुबला नहीं पड़े। ये अपन इसको खिलाते हैं सबको मोहन भोग। अच्छा, मोहन भोग लिखा है ना? हाँ। और ये पशु आहार। पशु आहार में क्या चीज है? अच्छा, इस टाइप का जो है पशु आहार आपके भाई साहब के पास हाँ। फार्म पर आता है। और ये कपाशिया। ये कपाशिया है ना? हाँ। और ये जौ का दलिया। जौ का दलिया। जी भाई साहब, जैसे आपके पास 9 भैंसे आपने बताई फार्म पर। हाँ। 9 भैंसे का रोजाना का दूध कितना हो रहा है और दिन की आपकी कितनी कमाई हो रही है आपके फार्म से? अपने ना 32 लीटर निकलता है एक टाइम का। सुबह सुबह, है ना? हाँ। दूध कम भी है आपके फार्म पर? दूध कम भी है, ज्यादा भी है, कभी कभी निकल जाता है। अच्छा, दूध कम क्यों है? ऐसा क्या कारण है आपके फार्म पर अभी? क्योंकि सारी भैंसा भी क्या ग्यावन है, सारी भैंसा कोई 3-4 महीने ग्यावन है, कोई 5 महीने ग्यावन है, अच्छा कोई ब्याने वाली है। अच्छा, इसलिए दूध कम हो रहा है। दूध कम होते जा रहा है। अच्छा, 32 लीटर सुबह और 32 शाम को।
शाम को। तो क्या रेट जाता है दूध आपका? अपने 60 60 रुपए। 60 रुपए 60 रुपए हिसाब से रोजाना का दूध कितना हो रहा है आपके फार्म से? 3700 रुपए। 3700 रुपए के आसपास आपका दूध हो रहा है रोजाना। हाँ। उसमें से भैंस और खुराक अपन निकाले तो वो कितनी निकलेगी और कमाई कितनी हो रही है आपकी फार्म से रोजाना के भी? अपने 2500 रुपए का भैंसा बांटा खा लेती सब। तो बचता कितना है उसमें? 2500 में मतलब 1000 रुपए। 1000 रुपए आपके फार्म पर बच जाते बच हैं। जाए। अच्छा भाई साहब मुझे बताओ, अभी जैसे आपने बताया दूध कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, रोजाना का 1000 रुपए हिसाब से महीने का आप 30,000 रुपए कमा रहे हो, हाँ। तो पूरा सालाना यही रहता है या फिर इसमें ऊपर नीचे होता है दूध का मात्रा? नहीं, दूध की मात्रा ऊपर नीचे भी होती रहती है। अच्छा, तो पहले कितना दूध था आपके फार्म पर पहले अपने 50 लीटर था एक टाइम का? एक टाइम का। मतलब कुंटल दूध आप रोज का बेच रहे हो? हाँ, तो उस टाइम सेम भाव था या भाव में फर्क था? भाव में फर्क था। क्या भाव था? पहले 50 था और अब बढ़ गया, अब 60 हो गया है। अच्छा, पहले 50 था, मतलब 50 के हिसाब से माने अपन एक कुंटल दूध का 5000 रुपए रोजाना का आप हाँ आपके फार्म से कमा रहे थे। हाँ 5000 में से खर्चा निकाले हाँ। तो कितना खर्चा होता है भैंसों का? 2500। 2500 के आसपास है ना? हाँ। मतलब 2 से 2,500 रुपए आप आज से थोड़ा टाइम पहले जब भैंसे सारी दूध थी आपकी, हाँ, उस टाइम आप कमा रहे थे? कमा रहे थे। मतलब तकरीबन महीने का माने अपन तो 70 से 75,000 रुपए आप उस टाइम कमा रहे थे। हाँ। तो अभी थोड़ा दूध कम हो गया, तो अभी 30,000 के आसपास आपका फार्म हो गया है। हो गया है। अच्छा ठीक है भाई साहब, काफी शानदार आपने जानकारी दी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद है ना। धन्यवाद।